जय जय श्री राधे। श्री श्री राधा रमणो जयति भजनिताहि गौर राधे श्याम। जप हरे हरे राम। चरित सुधा श्री श्रीमद राधा रमण चरण दास देव बाबा जी महाशय बड़े बाबा का जीवन चरित्र। मूल बंगला संपादक प्रकाशक श्री रामदास बाबा जी। अयोध्या गमन और सिद्ध गुरु लाभ। दूसरे दिन प्रातःकाल होते ही रायचरण बाबू वहाँ से चल दिए। प्रगाढ़ अनुराग के कारण अत्यंत कष्टकर मार्ग भी सुखकर प्रतीत होने लगा। दिन रात चलकर यथा समय अयोध्या पहुँचे। मन में तरह तरह के विचार उठ रहे थे। वे इस अधम को पहचान सकेंगे? क्या वे मेरे ऊपर कृपा करेंगे? माँ ने तो कहा है कि वे प्रतिज्ञा कर चुके हैं, एक से अधिक शिष्य नहीं करेंगे। क्या वे मेरे लिए अपनी प्रतिज्ञा भंग करेंगे? माँ जगदम्बा ने जिनकी इतनी प्रशंसा की है, वे सामान्य साधु तो होंगे नहीं। क्या वे कृपा कर मुझे स्पर्श करेंगे? इस प्रकार की चिंता करते करते सरयू तीर पर पहुँचे। वहाँ पहुँचते ही देखा कि माँ जगदम्बा द्वारा वर्णित वही महापुरुष सरयू स्नान कर एक कमंडल हाथ में लिए वन में प्रवेश कर रहे हैं। रायचरण बाबू को देखते ही मुस्कुराते हुए बोले, बेटा मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था, आओ। रायचरण बाबू झट महापुरुष के चरणों में गिर पड़े। महापुरुष ने भी कृपा परवश हो उनके मस्तक पर चरण अर्पण किया और पकड़कर उन्हें अपने आश्रम में ले गए। आश्रम सरयू नदी के किनारे न होते हुए भी उससे अधिक दूर न था। स्थान निर्जन था। चारों ओर कई बड़े बड़े वृक्ष थे। मध्य में एक कुटी के सम्मुख तुलसी का थामला और एक ओर फूलों के छोटे छोटे पौधे। आश्रम अपनी पवित्रता और रमणीकता में विष्णु क्षेत्र नैमिषारण्य जैसा प्रतीत होता था। देखते ही मन मुग्ध हो जाता था। महापुरुष के आश्रम में पहुँचते ही एक शिष्य ने कमंडल में जल लाकर उनके चरण धो दिए। उन्होंने कुटी में प्रवेश किया और शिष्य ने कुटी के सामने आवरण कर दिया। तब रायचरण बाबू ने सेवक महात्मा को प्रणाम किया। उन्होंने भी प्रति नमस्कार किया और उन्हें ले जाकर पास ही एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। सेवक कहने लगे, कई दिन हुए प्रभु ने आपकी चर्चा करते हुए आपकी शारीरिक अस्वस्थता की बात कही थी। इस समय आप स्वस्थ तो हैं? रायचरण बाबू ने कहा, जी हाँ, आपकी कृपा से शरीर स्वस्थ है। प्रभु ने मेरे संबंध में क्या कहा था? सेवक ने कहा, गत सूर्य ग्रहण के दिन प्रभु ध्यान मग्न थे। ग्रहण के बाद बोले, आहा कितना भाग्यवान है, कितना भाग्यवान। मैंने पूछा, प्रभु किसके भाग्य की प्रशंसा कर रहे हैं? प्रभु ने किंचित हंसते हुए कहा, एक व्यक्ति ग्रहण में पुरस्चरण कर रहा था। उसकी इष्ट देवी माँ महामाया ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए और इस अधम के पास आने की आज्ञा दी। मेरे ऊपर भी अनुग्रह निग्रह किया। मैंने पूछा, प्रभु अनुग्रह निग्रह क्या? मैं नहीं समझा। प्रभु बोले, क्या करूं? मैंने प्रतिज्ञा की थी और शिष्य न करूंगा। माँ ने अनुग्रह पूर्वक दर्शन देकर मुझे कृतार्थ किया, पर प्रतिज्ञा भंग करने का आदेश दिया। हाय हाय, करुणामयी माँ जिस पर कृपा करती हैं उसके लिए कितनी व्याकुल होती है। माँ योग माया जिसके अनुकूल होती हैं उसके सौभाग्य की सीमा नहीं रहती। इस सौभाग्यशाली व्यक्ति के द्वारा जगत का बड़ा कल्याण होगा। इसी को कहते हैं योग माया के कृपा बल से लीला में प्रवेश। मैंने पूछा, प्रभु वे भाग्यवान व्यक्ति यहाँ कब आएंगे? प्रभु ने उत्तर दिया, थोड़ी ही दिनों में। ये बात सुन रायचरण बाबू प्रेमानंद में आत्मविस्मृत हो अश्रु गदगद कंठ से कहने लगे, आहा प्रभु कैसे पतित पावन है। मेरे जैसे पतित पामर को केश पकड़कर यहाँ ले आए। धन्य करुणा बंधुवर, आप आशीर्वाद कीजिए जिससे प्रभु के चरणों में आश्रय पा सकूं। इसी तरह वार्तालाप में 1.5 घंटा बीत गया। इसके उपरांत शिष्य व्यस्त भाव से कुटी के पास गए। थोड़ी देर में प्रभु ने कुटी में से जलद गंभीर स्वर से रायचरण बाबू को स्नान करके आने का आदेश किया। सुनते ही रायचरण बाबू आनंद मग्न हो सरयू स्नान कर आए। तब प्रभु ने शिष्य को आदेश दिया, उनके तिलक कर दो। शिष्य ने उन्हें 12 तिलक से विभूषित किया। तब महापुरुष ने कहा, माला का क्या प्रबंध होगा? शिष्य ने उत्तर दिया, प्रभु आपकी दी हुई आपके गले की 3 लड़ी का कंठी माला मेरे पास है। प्रभु ने कुछ विस्मित होकर कहा, आहा योग माया का कैसा योगा योग है। निताई चांद ने इस
कीटाणुकीट को निमित्त बनाकर इसके ऊपर कैसी कृपा की है। अब मुझे करना ही क्या है। अच्छा, वही माला इसके गले में पहना दो। शिष्य ने प्रफुल्लित हो वही कंठी रायचरण बाबू के गले में पहना दी। गुरुदेव प्रेमानंद में विभोर हो बैठे हैं। मुंदे हुए नेत्रों से अविरत अश्रु वर्षा हो रही है। रायचरण बाबू भी रोते रोते अधीर हो रहे हैं। कैसा अपूर्व दृश्य है। लीलामय की कैसी लीला है। पशु पक्षी तरु लता सभी मानो प्रेमानंद में विभोर हैं। रायचरण बाबू रोते रोते महापुरुष के चरणों पर गिर पड़े। उस आर्तनाद और क्रंदन ध्वनि को सुन मनुष्य की कौन कहे पाषाण भी द्रवित होने लगे। महापुरुष ने रायचरण बाबू को अपने सम्मुख बैठाकर प्रेम मगन हो कान में मंत्र प्रदान किया। मंत्र का एक एक अक्षर कान में प्रवेश करते ही शत शत मूर्ति धारण कर पुलकावली रूप में बाहर निकल रहा है। क्षण क्षण में ऐसा अद्भुत कंप होता है कि महापुरुष का उन्हें संभालना कठिन हो रहा है। मंत्र प्रदान कर गुरुदेव शिष्य को हृदय से लगा रो रो कर व्याकुल हो रहे हैं। अपूर्व दृश्य है। गुरु शिष्य परस्पर आलिंगन कर एक दूसरे के नयन जल से अभिषिक्त हो रहे हैं। दोनों के कलेवर कंपित हो रहे हैं। दोनों कह रहे हैं, आहा, आज मैं धन्य हुआ। गुरुदेव ने शिष्य को धीरे धीरे अपने वक्ष स्थल से अलग किया। शिष्य का शरीर काष्ठवत निश्चल एवं निष्पन्न था। दूसरे शिष्य उच्च कंठ से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे गान कर रहे थे और प्रेमाश्रु से उनका वक्षस्थल भीग रहा था। बहुत देर बाद नवीन शिष्य को वाह्य ज्ञान हुआ। तब गुरुदेव अपनी अमृतमयी वाणी से उन्हें उपदेश करने लगे। श्री गुरुदेव का उपदेश। गुरुदेव, बेटा शांत हो, प्राप्त वस्तु हृदय में धारण करो, एकाग्र मन से निताई चांद को पुकारो। शिष्य, प्रभु अब तक सुख भोग में समय नष्ट करता रहा। निताई चांद की कृपा कैसे प्राप्त करूं? आपने कृपा कर चरणों में स्थान दिया है तो पथ प्रदर्शन करने की कृपा भी करें, जिससे इस अंधे का कल्याण हो। गुरुदेव, निंदा शून्य हृदय तथा नम्र भाव से मनुष्य, पशु पक्षी कीट पतंग स्थावर जंगम सबकी वंदना करना। जगत में दृश्यादृश्य जितने पदार्थ हैं सबको कृष्ण का प्रकाश समझना। अपने को तृण से भी नीच और जीव मात्र को ऊंचा समझकर सबका सम्मान करना। जीवों पर दया करना। नाम में रुचि और वैष्णव सेवा को ही प्रधान धर्म समझना। शिष्य, प्रभु एक संदेह आज्ञा हो तो कहूँ। गुरुदेव, बेटा हृदय खोलकर कहो। शिष्य, आपने आदेश किया कि जगत की सभी वस्तुओं से अपने को हीन मानना और ये भी कहा कि जीव मात्र पर दया करना। अपने को सबसे हीन मानकर सब पर दया कैसे की जा सकती है? गुरुदेव, बड़ा सुंदर प्रश्न है। सुनो, दया शब्द का जो साधारण अर्थ है उसके अनुसार उत्तम हुए बिना दया नहीं बनती, परंतु इस संबंध में जो महाप्रभु का वाक्य है उसका ये उद्देश्य नहीं है, क्योंकि तृणादपि सुनीचेन तरोर्यु सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि एवं जीवे दया नामे रुचि वैष्णव सेवन, यह बड़ धर्म नाई सुनो सनातन। ये दोनों ही वाक्य श्रीमन महाप्रभु के श्री मुख से निसृत हैं। एक ही मुख से भिन्नार्थ सूचक दो बातें संभव नहीं है। जीव पर दया करने से महाप्रभु का आशय अर्थादि दान अथवा राजा के निग्रह अनुग्रह से नहीं है। दूसरे के दुख से कातर हो उसके लिए भगवान से प्रार्थना करने से है। पिता माता अथवा गुरुदेव के पीड़ित या विपदग्रस्त होने पर संतान अथवा शिष्य उनके आरोग्य लाभ के लिए भगवान से जो प्रार्थना करते हैं उससे क्या संतान अथवा शिष्य में बड़प्पन का भाव आ जाता है? तुम्हें यदि कोई उत्तम वस्तु दे और तुम इसे थोड़ा थोड़ा अपने गुरुजनों को बांट दो तो क्या उससे उनके गुरुत्व की हानि होती है और तुम्हारे अंदर गुरुत्व का संचार होता है? निताई चांद कृपा कर यदि तुम्हें नाम सदुपदेश अथवा मंत्र प्रदान करें और तुम वही औरों को प्रदान करो तो क्या उससे तुम्हें दातृत्व अभिमान उत्पन्न होगा? दान शब्द का अर्थ है अपना अधिकार मिटाकर दूसरे का स्थापित करना। मेरे विचार से इसे दान न कहकर ग्रहण करना कहना उचित है। दया करना न कहकर दया ग्रहण करना ठीक है, क्योंकि यदि कोई विषयी व्यक्ति विषय ताप से तापित हो तुम्हारे पास आता है, तुम उसके दुख में दुखी हो, भगवान से प्रार्थना करते हो या सदुपदेश करते हो, इस भगवत प्रार्थना अथवा भगवत आलोचना का प्रवर्तक अथवा गुरु क्या वो विषयी व्यक्ति नहीं हुआ?
वो यदि तुम्हारे पास ना आता तो क्या तुम इस प्रकार सदालाप करते और भगवान का नाम लेते? दया की क्रिया शारीरिक नहीं मानसिक है। मान लो कि एक व्यक्ति तुम्हारे पास मंत्र ग्रहण करने आया है। तुमने उसे मंत्र प्रदान किया और उसने उसी क्षण अपने मन प्राण तुम्हें अर्पण कर दिए। तुम उसके उपास्य हो गए। अब तुम्हारा उसके प्रति क्या भाव होगा? शिष्य, उसे शिष्य मानना होगा और अपने को उसका मंत्र प्रदाता गुरु। गुरुदेव, ये भूल होगी। तुम्हें अपनी आंतरिक अवस्था का अनुसंधान करके देखना होगा कि तुम शिष्य की धारणा के समान अधिकारी हो या नहीं। मंत्र प्रदान से वो तुम्हारा शिक्षा गुरु होगा, ऐसा मानना होगा। गुरु निष्ठा, गुरु वाक्य में दृढ़ विश्वास, गुरु में सर्वेश्वर बुद्धि और गुरु सेवा ही शिक्षा देने के लिए ही निताई चांद शिष्य रूप धारण कर तुम्हारे पास आए हैं, ऐसा समझना होगा। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति तुम्हें साधु जान भक्ति करता है तो तुम्हें स्मरण रखना चाहिए कि मैं तो साधु महात्मा को देख पहले ही उनके दोष अनुसंधान करने लगता हूँ और ये व्यक्ति मेरे जैसे घोर अविश्वासी पाखंडी को ही साधु मानता है। अतएव यही व्यक्ति सच्चा अदोषदर्शी है, यही सच्चा साधु है, यही मेरा शिक्षा गुरु है। इस प्रकार पशु पक्षी कीट पतंग आदि के भी गुण अनुसंधान कर उनकी अपेक्षा अपने को हीन मानना होगा। इसलिए शास्त्र कहते हैं, तथापि गुरूर धर्म गौरव वर्जित। इस प्रकार की विचार शक्ति के कारण ही तो मनुष्य सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। इस ज्ञान से रहित वो पशु के समान है। शिष्य, प्रभु, मैं कृतार्थ हुआ, पर एक संदेह और रहा। वैष्णव सेवा का भाव मैं अच्छी तरह नहीं समझा। वैष्णव सेवा में तो धनादि की आवश्यकता होती है, तो क्या गृह त्यागी को वैष्णव सेवा के लिए भिक्षा द्वारा अर्थादि संचय करना चाहिए? गुरुदेव, बेटा, जो जिस अवस्था में है उसे उसी अवस्था में वैष्णव सेवा करनी चाहिए। मान लो कि एक भिखारी वैष्णव भिक्षा लब्ध अन्न भगवान को भोग लगाकर प्रसाद पाने बैठे हैं। उसी समय एक क्षुधार्त वैष्णव आ पहुँचे। उस समय आधा भोजन भूखे को देकर आधा स्वयं ग्रहण करना उचित है। फिर भी यदि कोई आ जाए तो उस आधे में से आधा उसे देकर अवशिष्ट स्वयं अपने पाने की विधि है। आश्रम त्यागी को अनायास प्राप्त द्रव्य द्वारा ही वैष्णव सेवा करनी चाहिए। यदि कुछ भी न हो तो मीठे वाक्य, शीतल जल तथा तृणादि के आसन द्वारा ही सेवा करनी चाहिए। तृणानि भूमि रुदकम वाक् चतुर्थी च शून्यता एतान्यपि सताम गेहि नोच्छिद्यन्ते कदाचन। फिर सेवा शब्द का अर्थ भोजन कराना ही नहीं है। रोगी की शुश्रूषा, प्यासे को जलदान, अंधे को पथ प्रदर्शन, मृत व्यक्ति का देह संस्कार, तापित का ताप निवारण, अज्ञानी को ज्ञान दान आदि सत्कार्य भी सेवा के अंतर्गत हैं। शिष्य, मेरा संदेह दूर हुआ, और क्या कर्तव्य है, कृपा कर आदेश कीजिए। गुरुदेव, शास्त्र, त्रिमूर्ति, नाम, मंत्र, गुरु और वैष्णव की को एक वस्तु जानो। भगवान को निवेदित वस्तु को महाप्रसाद मानकर ग्रहण करो। महाप्रसाद स्पर्श दोष से नष्ट नहीं होता, ऐसा मानो। मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी को उद्वेग न दो। सतर्क भाव से निरपेक्ष होकर भक्ति साधन करने का प्रयत्न करो। परापेक्षी रहते धर्म का ठीक ठीक साधन नहीं हो सकता, ये याद रखो। जो कुछ मिल जाए उसी में संतुष्ट हो। मरकट वैराग्य कर लोगों को धोखा देने की चेष्टा न करो। नाम संकीर्तन ही एकमात्र अवलंबनीय है। कलिकाल में उच्च संकीर्तन यज्ञ द्वारा ही कृष्णाराधना शास्त्र अनुमोदित मार्ग है, ये याद रखो। इस प्रकार का प्रसंग चलता रहा। इधर महापुरुष के सेवक कुछ चावल, आटा आदि भिक्षा कर लाए और रसोई का आयोजन करने लगे। महापुरुष मध्याह्न स्नान को निकले। रायचरण बाबू भी पूर्वोक्त सेवक के आदेश के अनुसार सेवा कार्य में सहयोग देने लगे। तीसरे पहर भोग राग तैयार हो गया। महापुरुष ने आकर इष्टदेव को भोग निवेदन किया। कुछ समय बाद महापुरुष ने एक पेड़ के नीचे कुशासन पर बैठकर प्रसाद पाया। प्रसाद ग्रहण कर उन्होंने कुटी में प्रवेश किया। तत्पश्चात दोनों शिष्यों ने परम आनंद पूर्वक प्रसाद पाया और स्नान आदि लीप पोंछकर गुरुदेव के निकट उपस्थित हुए। महापुरुष ने श्री श्री चैतन्य चरितामृत पाठ करने का आदेश किया। पूर्वोक्त सेवक ने विधिवत श्री ग्रंथ पाठ करना आरंभ किया। श्री चैतन्य चरितामृत पाठारंभ होते ही महापुरुष के नेत्रों से अश्रुधार बहने लगी।
हरिनाम की माला उनके हाथ में चल रही थी और अशुद्धार वक्षस्थल को सिंचित कर रही थी। संध्या काल उपस्थित देख सेवक ने ग्रंथ पाठ बंद कर दिया। तत्पश्चात आरती कीर्तन और आरती कीर्तन के पश्चात नाम संकीर्तन हुआ। महापुरुष की कुल संपत्ति थी 1 जोड़ा छोटी करताल, 1 लोटा, 2 कंबल, 2 काठ के कमंडल, डोर, कौपीन, बहिर्वास, 1 प्रति मना शिक्षा, 1 नरोत्तम ठाकुर महाशय की प्रार्थना, 1 प्रेम भक्ति चंद्रिका और श्री चैतन्य चरितामृत। कीर्तन आदि में 1 पहर रात्रि बीत गई। कीर्तन समाप्त कर महापुरुष माला लेकर जप करने बैठ गए। 9 भावोदय। तपोवन में भजनानंदी साधु सोते बहुत कम हैं, अपने अपने ध्यान जपादि में लीन रहते हैं। नवागत शिष्य को भी आज नींद नहीं आ रही थी। उन्हें सभी कुछ नूतन, सभी मधुर, सभी प्रेममय प्रतीत हो रहा है। वृक्ष, लता, पशु, पक्षी जिस पर दृष्टि पड़ती है वही मानो उनका मन हरण किए ले रहा है। कभी वे जय नित्यानंद राम, जय गौर गुणधाम कहकर नृत्य करते हैं, कभी आश्रम की पवित्र रज में लोट पोट हो मानो चिरकाल के विषय विषधर के दर्शन की ज्वाला शांत कर परम शांति सागर में तैरने लगते हैं। प्रेमानंद में आत्मविस्मृत हो वे प्राणियों में ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। प्रेम में श्री गुरुदेव ने नवीन शिष्य को प्रेम मदिरा इतनी पिला दी है कि वे उन्मत्त हो गए हैं। उन्हें दिन रात का ज्ञान नहीं रहा। प्रेम में विभोर हो वे दृष्टिपथगत स्थावर जंगम मात्र को आलिंगन कर रहे हैं। कैसा मधुर दृश्य है और कैसा मधुर प्रेममय भाव। आज धीर गंभीर रायचरण बाबू प्रेम में पागल हो कभी हंसते, कभी रोते, कभी नृत्य करते और कभी चैतन्य अवस्था में गिर पड़ते हैं। इसी प्रकार समस्त रात्रि बीत गई। ब्रह्म मुहूर्त में महापुरुष सरयू स्नान कर आश्रम में आए। शिष्य ने पाद प्रक्षालन किया और गुरुदेव ने कुटी में प्रवेश किया। शिष्य कुटी के द्वार पर आवरण लगा स्नान आदि करने चले गए। इसी बीच नवीन शिष्य स्नान आदि कर आश्रम में आए। देखा कि गुरुदेव कुटी में ध्यान मग्न है। इस समय उनसे कुछ पूछने का अवकाश न देख वे चुपचाप एक वृक्ष के नीचे बैठ गुरुदत्त मंत्र का जप करने लगे। कुछ देर बाद प्रथम शिष्य के आने पर उनसे पूछा, दादा मेरा तिलक होगा क्या? सेवक ने कहा, क्यों, आप स्वयं न कर सकेंगे? नवीन शिष्य ने कहा, कर तो सकूंगा पर करूं किस चीज से? प्रथम शिष्य ने अपनी तिलक रज और दर्पण आदि ला दिए। अपने हाथ से 12 तिलक धारण कर रायचरण बाबू दर्पण में अपना स्वरूप देख भाव में डूब गए। आनंद अश्रु उनके वक्षस्थल को सिंचित करने लगे। यथा समय कुटीर द्वार खुला। दोनों शिष्यों ने गुरुदेव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। गुरुदेव ने पाठ करने का आदेश किया। प्रथम शिष्य ने पहले नरोत्तम ठाकुर महाशय को प्रार्थना, फिर प्रेम भक्त चंद्रिका और फिर मना शिक्षा का पाठ किया। गुरु शिष्य दोनों प्रेमानंद में विभोर हो गए। दोनों को कंठ भर आया और नेत्रों से सुधार बहने लगी। बीच बीच में पाठ बंद हो जाता। नवीन शिष्य कुछ दूर बैठकर पाठ सुन रहे थे और फूट फूट कर रो रहे थे। नेत्रों के जल से उनका वक्षस्थल सिंचित हो रहा था। जय जय श्री राधे। श्री गुरुदेव का आदेश। पाठ समाप्त होने पर गुरुदेव बोले, देखो बेटा, तुम्हें अधिक दिन यहाँ ठहरने की आवश्यकता नहीं है। प्राप्त वस्तु को हृदय में धारण कर तुम्हें नगर नगर और ग्राम ग्राम में संकीर्तन करते हुए भ्रमण करना होगा। शिष्य, प्रभु मेरी बड़ी इच्छा है कि समीप रहकर चरण सेवा करूं। गुरुदेव, बेटा, सेवा का अर्थ है सुख देना। मेरे पास रहकर मेरी सेवा करने से मैं जितना सुखी होऊंगा, जगत में नाम प्रचार का निताई चांद का आदेश पालन करने से उससे कहीं अधिक सुखी होऊंगा। यदि इस अधम को तुम गुरु मान चुके हो तो गुरु आज्ञा पालन करना ही तुम्हारा प्रधान कर्तव्य है। इस विषय में और कोई आपत्ति न कर निताई चांद का आदेश पालन कर मुझे कृतार्थ करो। शिष्य, प्रभु मैं तो सब प्रकार से अनभिज्ञ हूँ, अतः जैसा आदेश करेंगे मुझे वैसा ही करना होगा। गुरुदेव, कल जिस प्रकार उपदेश किया है उसी प्रकार आचरण करना, किसी प्रकार का बंधन अथवा वृत्ति ग्रहण न करना, विषयी के अन्न से जीव का निर्वाह न करना, भगवान को निवेदन किए बिना कोई वस्तु ग्रहण न करना, सदैव सत्संग में रहना। शिष्य, बाबा असत्संग कैसे पहचानूंगा? गुरुदेव, जगत के संपूर्ण पदार्थों को सत जानकर केवल अपने आप को असत मानना, फिर भी संग करना हो तो स्वजाति साधु का संग करना, अर्थात जो निज गुरु
दिष्ट मार्ग के अनुयायी विशुद्ध सदाचारी हों, वे गृहस्थ हों चाहे विरक्त हों, उन्हीं का संग करना। इस प्रकार का संग न मिले तो सदग्रंथ पाठ, नाम और श्री मूर्ति का संग करना। शिष्य, कौन कौन से ग्रंथ का विशेष रूप से अवलंबन करना चाहिए? गुरुदेव, आदि पुरुष गोविंद ने आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में प्रेरणा कर वेदों की रचना की। क्रम से उपनिषद, षड्दर्शन, अष्टादश पुराण, तत्व संहिता, उप पुराण आदि के रूप में उनका विस्तार हुआ। परंतु ब्रह्मा ने देखा कि शास्त्र विधि का अत्यंत विस्तार हो गया है, कलिहल जीव के लिए उसका मर्म समझना और पालन करना अत्यंत कठिन होगा। इसलिए उन्होंने कृपा कर संपूर्ण शास्त्र तत्व का 4 श्लोकों में प्रकाशित कर देवर्षि नारद को इसी चतुश्लोकी श्रीमद् भागवत का अध्ययन कराया। देवर्षि नारद ने कृपा कर इन सर्वशास्त्र सार 4 श्लोकों को सरल भाषा में 100 श्लोकों में वर्णन कर व्यासदेव को उपदेश किया। व्यासदेव ने नारदोक्त 100 श्लोकों से ही 18 सहस्त्र श्लोकों के श्रीमद्भागवत ग्रंथ की रचना की। पूज्य पाद श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने उसी परम उपादेय ग्रंथराज श्रीमद्भागवत का मंथन कर श्री श्री चैतन्य चरितामृत ग्रंथ का प्रणयन किया। अतएव साधन क्षेत्र में सर्वशास्त्र सार श्री चैतन्य चरितामृत का ही आश्रय लेना सर्वश्रेष्ठ है। परंतु सर्वसाधारण को वैष्णवीय उपासना तत्व संक्षेप में समझाने के लिए नरोत्तम दास ठाकुर महाशय को प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका, इन 2 श्री ग्रंथों का आविर्भाव हुआ है। हमारे जैसे दुर्बल, अन्नगत प्राण, अल्पायु और विषय वासना युक्त कलयुगी जीव के पास असंख्य शास्त्र ग्रंथ पढ़ने सुनने का समय नहीं है। अतएव सर्वशास्त्र सार श्री चैतन्य चरितामृत, प्रेम भक्ति चंद्रिका, प्रार्थना एवं श्री प्रेमानंद दास ठाकुर की मना शिक्षा का पाठ करना। शिष्य, प्रभु, पाठ करते करते ग्रंथ के किसी अंश का ठीक अर्थ अथवा मर्म समझ में ना आए तो क्या करूं? भिन्न भिन्न लोग शास्त्रों का भिन्न भिन्न अर्थ करते हैं, कौन सा अर्थ ठीक है ये कैसे जानूं? गुरुदेव, श्री ग्रंथ का पाठ करने से पहले ग्रंथ के प्रतिपाद्य श्रीमन महाप्रभु के श्री चरण और ग्रंथकर्ता को भक्तिपूर्वक स्मरण करें। श्री ग्रंथ पाठ आरंभ करना। श्रीमन महाप्रभु स्वयं तुम्हारे हृदय में उदित होकर और शास्त्रार्थ समझाकर सब संशय दूर करेंगे। इस प्रकार उपदेश देकर महापुरुष संध्याकृत्य करने चले गए। दूसरे शिष्य भिक्षा के लिए तैयार हुए। रायचरण बाबू उनसे बोले, दादा, आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपके साथ चलूं, मेरी बड़ी इच्छा है। वे स्नेहपूर्वक बोले, नहीं भाई, तुम आश्रम में रहो, बड़ी धूप है, तुम्हें कष्ट होगा। नवीन शिष्य का हृदय इस समय नव अनुरागपूर्ण था। उन्होंने जाने के लिए विशेष आग्रह किया। दोनों साथ साथ नाम करते हुए भिक्षा को चल दिए। आवश्यकता अनुकूल भिक्षा संग्रह होते ही आश्रम लौट पड़े। लौटते समय जब किसी ने भिक्षा देने को कहा तो बोले, बाबा, आज आवश्यकता अनुसार भिक्षा हो चुकी है, फिर किसी दिन लेंगे। आश्रम में आकर दोनों भोग का उद्योग करने लगे। तीसरे पहर ठाकुर का भोग तैयार हो गया। गुरुदेव ने ठाकुर को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण किया। दोनों शिष्य उनका आद्रामत पाकर कृतार्थ हुए। स्नान आदि के पश्चात पूर्ववत गुरुदेव के आदेश से पाठ प्रारंभ किया। सायंकाल तक पाठ हुआ। तत्पश्चात आरती, कीर्तन और नाम कीर्तन में 1 पहर से अधिक रात्रि बीत गई। महापुरुष माला जप करने बैठ गए। रायचरण बाबू के माला जप के विषय में पूछने पर महापुरुष ने कहा, तुम नवदीप धाम जाओ, समयानुसार श्री मन महाप्रभु तुम्हारे लिए जप की माला का प्रबंध कर देंगे। बाजार से माला खरीदने की आवश्यकता नहीं। जब कोई अपरिचित ही तुम्हें माला ला कर दे तो जप करना। उच्च स्वर से कीर्तन करना, जप से भी अधिक फल होगा। जप तो हरि नामानि यत् फलम भुवि विश्रुतम उच्चः संकीर्तना देव तस्मात् छत गुणम भवेत्। इस संबंध में बहुत से शास्त्र प्रमाण हैं। आचरण करने से प्रत्यक्ष मनुष्य अनुभव कर सकोगे। इस प्रकार प्रसंग में रात बड़े आनंद से बीत गई। जय जय श्री राम, जय निताई।